हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती हैं लहरा के तो फूल खिलते हैं, पलकें उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनके घर बेटियां वो ये कहते हैं। बेटियां, बेटी शब्द सुनते ही मन में प्रेम, स्नेह, ममता और चंचलता की लहर जाग उठती है। बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। ये भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जिनके जन्म लेते ही घर में रौनक सी आ जाती है। जब धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों पर चलना सीखती हैं तो उनकी पायल की झनकार से पूरा घर चहक उठता है। आज मेरी बेटी अंजलि का बर्थडे है। आज वो 22 साल की हो गई है। हैप्पी बर्थडे अंजलि बेटा। और आप सभी भी मेरी बेटी को बहुत सारी विशेस और आशीर्वाद दें। माँ की लाडली और पिता का गुरूर होती हैं बेटियाँ। और बेटियाँ 2 घरों की शोभा होती हैं। एक बेटी ही है जो माँ बाप का दुख समझती है। बेटा यदि एक कुल को तारता है तो बेटियाँ 7 कुल को। बेटे हमेशा माँ के लाडले होते हैं और बेटियाँ हमेशा अपने पिता की लाडली होती हैं। बेटियाँ ही हैं जो अपने पिता के काल को हर लेती हैं। तो कुंवारी लड़कियाँ यदि अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करें तो कभी भी उनके पिता की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि बेटियाँ अपने पिता का काल हर लेती हैं। पति और पत्नी का संबंध तो 7 जन्म का होता है, परंतु अपने बेटा या बेटी से संबंध सिर्फ एक ही जन्म का होता है। परंतु फिर भी बेटियां पराई ही होती हैं। बेटियों को हम घर में नहीं रख सकते। तो हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम बेटी की शादी करें। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है और जिस माँ बाप को कन्यादान करने का मौका मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। यह दान उन्हें मोक्ष की प्राप्ति यानी मरणोपरांत स्वर्ग के रास्ते खोल देता है। कन्यादान की रस्म सबसे पहले राजा दक्ष प्रजापति ने शुरू की। उन्होंने अपनी 27 कन्याओं, जिनको नक्षत्र कहते हैं, उनका विवाह चंद्रमा से किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी कन्याओं को चंद्रमा जी को सौंपा ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़ सके। जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है तब से उसके माता पिता उसकी विवाह की चिंता करने लगते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि हम बेटी का हाथ एक ऐसे हाथ में दें कि जितना लाड प्यार उसे माँ बाप के घर में मिलता है उतना ही लाड प्यार उसे आगे मिले। परंतु कई बार उनकी यह तलाश खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें लड़के तो बहुत पसंद आते हैं परंतु बात पक्की होते होते रह जाती है। यह देरी माता पिता की परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि विवाह में देरी क्यों हो रही है। असल में इसका कारण लड़की के कुंडली में चल रहे ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। यदि कन्या की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो शादी में देरी होती है, क्योंकि गुरु ग्रह ही है जो शादी, विवाह, संतान ये सारे सुख देता है। तो मैं आपको आज गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ। तो जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा वो गुरुवार के दिन अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी की डालकर नहाए। 3 गुरुवार तक 5 तरह की मिठाई, 2 इलायची का जोड़ा केले के पेड़ के ऊपर चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और गुरुवार के दिन लड़कियों को केले नहीं खाने चाहिए। गुरुवार के दिन व्रत रखने और बृहस्पति देव जी का पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर सेहरे पर लगी कलगी को विष्णु जी पर चढ़ाएं और साथ में 5 बेसन के लड्डू चढ़ाएं। और शादी में देरी होने पर लड़की को शुक्रवार के दिन सफ़ेद और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इन सब उपायों से जल्दी ही शादी में आई सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं
और शादी जल्दी पक्की हो जाती है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि बेटियों को बेटों के समान समझें। बेटियां अब बोझ नहीं हैं। बेटियों को पढ़ाओ, बहुत सारा प्यार दो, और ये सब तभी संभव है जब हम दहेज लेना और देना बिल्कुल बंद करेंगे। तो आप मेरी ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।